इसमें यहाँ पर ये वेंटर है और ये एक ओवम है, ये नेक है और ये हम लोगों का मल्टी सेलुलर स्टॉक था, मल्टी सेलुलर स्टॉक था। बात समझ गए? और इसके चारों तरफ ये स्टेराइल जैकेट लेयर थी। तो इस समय क्या होता है बेटा, जब आर्किगोनिया को रिप्रोडक्शन करने के लिए, ये बहुत गंदा सा हमने बना दिया है, आर्किगोनिया को रिप्रोडक्शन करने के लिए ये दो लीड सेल है यहाँ पर प्रेजेंट, दो लीड सेल है। तो आर्किगोनिया को रिप्रोडक्शन जब करता है तो ब्रायोफाइटा को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ब्रायोफाइटा को रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस समय एंथ्रोजोइट क्या होता है, जिस समय एंथ्रोजोइट हम लोगों का मेच्योर हो गया, एंथ्रीडियल मदर सेल डिवाइड हो गई, एंथ्रोजोइट मेच्योर हुआ, तो एंथ्रीडिया से लीड सेल बर्स्ट हुई, एंथ्रोजोइट सारे रिलीज हो गए। तो जो ये एंथ्रोजोइट था बेटा, ये एंथ्रोजोइट आर्किगोनिया तक पहुंचना है, तो इसकी लीड सेल हट जाएगी और नेक कैनाल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वेंटर कैनाल सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फाइनली ये ओवम के पास पहुंच जाएगी। फाइनली ये ओवम के पास पहुंच जाएगा। कौन? एंथ्रोजोइट। एंथ्रोजोइट, बात समझ गए? यानी यहां से वाटर के हेल्प से एंथ्रोजोइट एंटर किया, इसको पार करता हुआ यहां पहुंच गया। ठीक है, तो वाटर रिक्वायर्ड है इस एंथ्रोजोइट के लिए। जो एंथ्रोजोइट होता है, यानी एंथ्रोजोइट और ओवम फ्यूज कर लेते हैं, एंथ्रोजोइट और ओवम फ्यूज कर लेते हैं तो बनाते क्या है? जाइगोट। एंथ्रोजोइट प्लस ओवम फ्यूज कर लेते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट बनाते हैं, ये जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है, डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ये जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाता है, यानी गैमेटोफिटिक स्टेज थी इसकी थैलस और स्पोरोफिटिक स्टेज है इसकी आर्किगोनिया। यानी पहले हम क्या करेंगे कि एंथ्रोजोइट लेके आएंगे, वाटर करंट के हेल्प से एंथ्रोजोइट लेके आए और ये जो एंथ्रोजोइट था वाटर करंट से लीड सेल को हटाता हुआ आर्किगोनिया में पहुंच गया। तो जब ये आर्किगोनिया में पहुंचा तो ये इसकी एनसीसी और वीसीसी डिस्ट्रॉय हो गई। तो जब ये एनसीसी वीसीसी डिस्ट्रॉय हो गई तो इसके पास जाकर ये फ्यूज हो गया। जब ये दोनों फ्यूज हुए तो प्रोसेस हुई फर्टिलाइजेशन और बना क्या? जाइगोट। जाइगोट डेवलप हो गया स्पोरोफाइट में, जाइगोट डेवलप हो गया स्पोरोफाइट में। यानी हमारे पास एन और टू एन कंडीशन ऑल्टरनेट स्टेज में आई है, ऑल्टरनेट फेज में आई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? अब जरा देखो होता क्या है कि इसका स्पोरोफाइट मोस्टली गैमेटोफाइट में एम्बेडेड होता है। स्पोरोफाइट एम्बेडेड इन गैमेटोफाइट। ये हम लोगों का आर्किगोनिया था, आर्किगोनिया में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आर्किगोनिया स्पोरोफाइट में चेंज हो जाएगा क्योंकि जाइगोट इसके अंदर बन रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्पोरोफाइट कहां से आया तो क्या होगा? तो क्या होगा यहाँ पे? आर्किगोनिया यहाँ पहुंचा, आर्किगोनिया से फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बनाया, डेवलप करा स्पोरोफाइट। यानी जो स्पोरोफाइट है वो आर्किगोनिया ही है, जो स्पोरोफाइट है वो आर्किगोनिया ही है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? यस मैम। अब हमने क्या देखा कि जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट है और स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट ऑल्टरनेट स्टेज में आती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी n देन 2n फिर n देन 2n। कंडीशन अगर सीक्वेंस में आती है तो इसको हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के नेम से जानते हैं। दूसरी बात क्या बताइए? इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट एम्बेडेड, स्पोरोफाइट एम्बेडेड इन
embedded in gametophyte, embedded in gametophyte, स्पोरोफाइट embedded in gametophyte, किस लिए? फॉर न्यूट्रिशन, फॉर न्यूट्रिशन। बात समझ गए? स्पोरोफाइट embedded in gametophyte किस लिए? फॉर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के लिए embedded होता है, डिपेंडेंट होता है। बात क्लियर हो गई? हाँ नोट कर लो बेटा, हो गया? इतना करके लाइन अब लिखने जाऊंगी। तो लिखो। ब्रायोफाइटर तैयार करके आई हो? कल हमने एक्सप्लेन किया था यहाँ पर, तो तुम बैठे बैठे नोट कर रही थी कि मैसेज नहीं देने देते हैं, लिखने के लिए बोला है। ब्रायोफाइटर और एलडी का टेस्ट है कल। गलत है, पहले ये लिख। हाँ सही। हो गया मैम। हो गया? अब देखो हम लोगों का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है ब्रायोफाइटा का, ये तो जनरल कैरेक्टर हो गए ब्रायोफाइट्स के, ठीक है। अब हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। अगर हम कल से आज तक में समराइज करें तो हम लोगों ने ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ा कि ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, क्योंकि लैंड एंड वाटर दोनों जगह पर रहते हैं। दूसरी बात ये कि ब्रायोफाइट्स भी थैलोफाइटा ग्रुप के हैं, थैलोफाइटा ग्रुप के हैं जिसमें ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट होता है और रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको राइजोइड बोलते हैं, जो कि हम लोगों के कंडक्शन ऑफ वाटर में, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। ये नॉन वेस्कुलर टिश्यूज हैं जो राइजोइड होते हैं, वो स्मूथ वॉल और ट्यूबरकुलेटेड हो सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। जो ब्रायोफाइट्स है वो ग्रीन इन कलर यानी क्लोरोफिल इसमें ही प्रेजेंट होगा। लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो वर्ल के फॉर्म में होती है, जिसलिए इसको इनवॉल्यूलर लीफ बोलते हैं। गैमेटोफिटिक स्टेज डोमिनेंट है, गैमेटोफाइट को थैलस के नेम से जानते हैं। ये जो गैमेटोफाइट्स होती है, गैमेटोफाइट पर हम लोगों का सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। इन द मेल गैमेटोफाइट archegoniophore is present and then archegonia is present. Male reproductive organ is known as antheridia and female reproductive organ is known as archegonia. Antheridia, antheridial bearing branch, antheridia bearing branch is known as antheridophore and archegonia bearing branch is known as archegoniophobe. Antheridia club shape है, archegonia flask shape है। Antheridia club shape है surrounded by a sterile jacket layer, and club shape antheridia divided into oval body and multicellular stalk. In the oval body, antheridial mother cells are present. Antheridia is surrounded by sterile jacket layer. At the anterior end of body, two lid cells are present. By the help of lid cell, antherozoites are free
in the environment, at the atmosphere, at the surroundings. Archegonia is a flask shape. Archegonia is also surrounded by a sterile jacket layer and divided into neck, venter, and multicellular stalk. In the neck, NCC, and in the venter, BCC and ovum are present. During fertilization, at the time of fertilization, water is required for the fertilization of bryophytes. By the help of water current, anthrozoite reaches up to the lid cell of Archegonia, and then NCC and BCC are destroyed. Then ovum fused with anthrozoite. Process is known as fertilization, and जो बनेगा हम लोगों का that is known as zygote. Zygote convert into sporophyte, यानी zygote का formation inside Archegonia हो रहा है और Archegonia ही sporophyte में convert हो जाएगी. Alternation of generation present होगा. Alternation of generation present होगा. इतनी बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात क्लियर हो गई? अब हम लोग देखते क्या है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स क्या है. जैसे वहां पर हम लोगों ने एल्गी में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ा था कि कोई एल्गी खाई जा रही है, किसी से एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड हो रही है, कोई हम लोगों की यूनिसेलुलर एल्गी, कोई क्लोमाइडोमोनास है. तो अब इस तरीके से हम लोग का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ते हैं. तो ये भी फूड के फॉर्म में यूज्ड एज फूड के फॉर्म में यूज किए जाते हैं. फूड के फॉर्म में यूज किए जाएंगे. फूड किसका होगा? ये बर्ड्स का होगा और एनिमल्स का होगा, मैमल्स का नहीं होगा. बर्ड्स का होगा और मैमल्स का होगा. कुछ मैमल्स जो ग्रेजिंग करते हैं उनका हो सकता है ये, जो ये खा लें. कुछ ब्रायोफाइट्स जो बड़े बड़े होते हैं वो खा लें. ठीक है. और एक हम लोगों का पीट मॉस है जिसको हम लोग स्पैग्नम बोलते हैं. पीट मॉस है जिसको हम लोग स्पैग्नम बोलते हैं. इस स्पैग्नम का यूज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में किया जाता है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में इसका यूज किया जाता है. इतनी बात क्लियर हो गई? यानी पीट मॉस जो होता है वो ऐसे कवर के फॉर्म में बिछा देते हैं जिससे एनिमल्स की जो वो होती है ट्रांसपोर्टेशन, एनिमल्स के बैठने उठने के लिए आराम हो जाता है. इसको पीट मॉस बोलते हैं. पीट मॉस का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है हम लोगों का स्पैग्नम. और ये यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में. क्यों? क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. यानी ऐसी चीज जैसे कारपेट बिछा हुआ है या कोई ऐसी चीज जो फैदरी है, उसमें पानी देर से जाएगा लेकिन देर तक एब्जॉर्ब रहेगा तो ठंडक देता रहता है. उसी तरीके से पीट मॉस भी होता है. यानी लेयर पे लेयर फॉर्म होती है. तो इसको हम लोग पीट मॉस के नाम से जानते हैं. ये स्पैग्नम है. ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में हेल्प करता है. बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई बेटा? इतनी बात में कोई प्रॉब्लम है? दूसरी बात क्या है, जो हम लोगों का मॉसेस हैं यानी ब्रायोफाइट्स जो हैं, वो ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? ब्रायोफाइट्स प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन. ब्रायोफाइट्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है. क्योंकि जहां पर लगे होंगे वहां सॉइल डायरेक्टली पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगी. जब ये पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो जल्दी से मिट्टी इसकी जाएगी नहीं, तो फर्टिलिटी को कंट्रोल कर लेंगे. सॉइल इरोजन का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल. तो ये रोक लेते हैं. उसके बाद हम लोग इसका क्लासेस देखते हैं कि क्लासेस क्या है इसके. ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया. हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, 3 क्लासेस हैं. नंबर 1 हेपेटिकोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल. दूसरा एंथोसिरोटॉप्सिडा, इसके एग्जाम्पल. थर्ड है ब्रायोप्सिडा और इसको बोलते हैं मसाई. और इसमें एक ही एग्जाम्पल है जिसका नेम है मॉस. इसमें एग्जाम्पल है एंथोसिरोस और इसमें एग्जाम्पल है रिक्सिया एंड मार्केंसिया. हेपेटिकोप्सिडा में रिक्सिया एंड मार्केंसिया आते हैं. जो हेपेटिकोप्सिडा है कॉमनली नोन एज
commonly known as liverwort, commonly known as liverwort, बात समझ गए। और एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्ट बोलते हैं, हॉर्नवर्ट के नेम से जानते हैं, हॉर्नवर्ट के नेम से जानते हैं, बात समझ गए। और ब्रायोप्सिडा को मॉसेस के नेम से जानते हैं, मॉसेस के नेम से जानते हैं। जान लिखो, लिखो बेटा। नेम लर्न, ये इतना सिंपल नाम, पीट मॉस, स्टैग्नम, ब्रायोफाइट, सॉइल इरोजन, इपिथेकॉप्सिडा, एंथोसिरोटॉप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, 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 ब्रायोप्सिडा। मोरल साइंस निकालो, लिख लिया मैम। हो गया। हाँ मैम। देखो ये तो अब आ गए हम लोगों के रिक्सिया के क्लासेस, रिक्सिया, मर्केंसिया और हेपेटिकॉप्सिडा। हेपेटिकॉप्सिडा के दो एग्जांपल हैं, रिक्सिया और मर्केंसिया। एंथोसिरोटॉप्सिडा का एक एग्जांपल है एंथोसिरोस, जो कि हम लोग के सिलेबस में है। बाकी एग्जांपल इसके और भी हैं। ब्रायोप्सिडा का में मॉसेस आते हैं। सबसे डेवलप क्लास है ब्रायोप्सिडा, सबसे डेवलप क्लास है ब्रायोप्सिडा, जिसमें मॉस आता है। ठीक है, सबसे डेवलप क्लास ये है। पीच मॉस का नेम याद रखेंगे हम लोग, ये स्टेग्नम है। हॉर्नवर्ट का नाम याद रखेंगे, एंथोसिरोस है। कॉमनली लिवरवर्ट का नेम रखेंगे, लर्न रखेंगे कि हेपेटिकॉप्सिडा को लिवरवर्ट के नेम से जानते हैं, हेपेटिकॉप्सिडा को लिवरवर्ट के नेम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा? कल हम लोगों ने देखा था एडिबल एल्गी कौन सी है, एडिबल एल्गी कौन सी है, एडिबल एल्गी कौन सी है, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है, यूनिसेलुलर एल्गी कौन सी है, यूनिसेलुलर एल्गी और कॉलोनियल एल्गी। मतलब ये सारे नेम लर्न कर लेना, अभी तक तो टेस्ट चल रहे थे, अब ये सारे नेम लर्न कर लेना। तो अब हम लोग बेटा लीवर वर्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि लीवर वर्ड्स में क्या होता है। ठीक है,
तो एक तरीके से देखा जाए तो लिवर वर्ड में कोई ना कोई ब्रायोफाइट्स को लेकर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का पहला क्लास है लीवर वर्ड्स। हम क्लोरोफाइटा में आएंगे क्या? कौन? ग्रीन वाली एल्गी। हाँ, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइटा में आएगी। उस ग्रीन एल्गी में हमारा क्वेश्चन था कि यूनिसेलर ग्रीन एल्गी कौन सी है। एक तो यूनिसेलर मोटाइल है, दूसरी यूनिसेलर नॉन मोटाइल है। समझ रहे हो? यूनिसेलर मोटाइल क्लोमाइडोमोनास है और यूनिसेलर नॉन मोटाइल क्लोरेला कॉलोनियल इसी क्लोरोफाइसी ग्रुप के वॉलवॉक्स, जिसकी हॉलो कॉलोनी है, जिसको हम लोग सिनोबियम के नाम से जानते हैं। जो हम लोगों का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात इतनी क्लियर हो गई? बात इतनी क्लियर हो गई? बात समझ रहे हो ना? अब हम क्या देखते हैं कि हम लोगों ने देखा है कि ये जितने भी खाने, जैसे मान लो सारी एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, सारी एल्गी ऑटोट्रॉपिक है, तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन आएगा कि पैरासिटिक एल्गी कौन सी है। पैरासिटिक एल्गी कौन सी है? पैरासिटिक एल्गी होगी सिफेल्यूरस, जो कि रेड रोड डिसीज कॉज कर रही है। एल्गी खाई नहीं जाती है, तो कौन सी एल्गी खाई जाती है? वो है उल्वा। कौन सी एल्गी खाने में यूज की जा रही है? सॉइल इरोजन प्लांट किंगडम में कौन रोकता है? तो वो है मॉसेस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट के लिए कौन सा ब्रायोफाइट्स यूज किया जाता है? तो वो है हम लोगों का लिवरवर्ट्स, सॉरी पीट मॉस, स्फेग्नम। सबसे डेवलप क्लास कौन सा है? तो मसाई यानी ब्रायोप्सिडा। ठीक है, उसको ब्राइडी बोलते हैं, वैसे ब्रायोप्सिडा ही लर्न रखो, मसाई। इसमें मॉसेस आते हैं। तो हमको वो चीजें लर्न करनी जो यूनिक है। सेल वॉल किसकी बनी होगी? एल्गल सेलुलोज की। फिलामेंटस एल्गी कौन सी है? यूरोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा। कॉलोनियल कौन सी है? वॉलवॉक्स। कॉलोनी का नाम क्या है? सिनोबियम। क्यों नाम है? क्योंकि हॉलो बॉल है, हॉलो बॉल की तरह कॉलोनी है। मोटाइल कौन सी है? मोटाइल है क्लेमाइडोमोनास। और नॉन मोटाइल कौन सी है? क्लोरेला। और अब ये देखेंगे कि अगर किससे ऑब्टेंड होता है? रेड सी कौन फॉर्मेशन करता है? रेड एल्गी क्यों है? फाइकोएरिथ्रिन की वजह से। ब्राउन एल्गी क्यों है? ज़ैंथोफिल की वजह से। मेन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफाइसी ग्रुप का। और ब्राउन एल्गी का क्या है? ब्राउन एल्गी का नेम क्या है? जैसे एग्जाम में पूछते, स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंजाई, माइकोलॉजी। फाइसी वर्ड कहाँ से लिया गया? फाइकोटा से। बात समझ गए? तो हमको ये सब बातें बिल्कुल टंग टिप होनी चाहिए कि हम लोगों को जैसे फिंगर टिप्स होती है ना, एक एक बात रिमाइंड होनी चाहिए। अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने पूरी एल्गी रिवाइज कर डाली है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एब्सेंट है, जिसपे प्लस और माइनस स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। हम लोग रिप्रोडक्शन कैसा करेंगे? असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स आएंगे। मोटाइल स्पोर कौन सा है? केवल जू स्पोर। नॉन मोटाइल कौन से? हिप्नो, एप्लानो, पामेला, सब। ज्यादा स्पोर किसमें बनते हैं? जू स्पोर में। अनफेवरेबल कंडीशन कौन है? हिप्नोस्पोर। एक सिंगल स्पोर किसमें बनता है? हिप्नोस्पोर में। 8 किसमें बनते हैं? एप्लानोस्पोर में। बात इतनी क्लियर हो रही है? मतलब हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक साथ प्लान करने हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक साथ प्लान करने हैं। और हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। पहले हमने एल्गी को पढ़ा है, थैलोफाइटा। इसके पहले हम फंजाई को पढ़ते बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया तो उन्होंने फंजाई को अलग प्लेस कर दिया है। तो थैलोफाइटा में फाइकोटा, माइकोटा, ब्रायोफाइटा है। तो माइकोटा, फाइकोटा, ब्रायोफाइटा पढ़ते, एक अलग क्लास होता हम लोगों का। हम लोगों ने जब एनिमल किंगडम पढ़ा तो हम लोगों ने प्रोटोजोआ यहाँ पढ़ा है, जबकि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में प्रोटोजोआ दिया हुआ है। सिर्फ उन्होंने उन क्लासेस के नेम दे दिए हैं कि प्रोटोजोआ में जो क्लासेस डिवाइड है उनके नेम दे दिए कि फाइलम में कितने क्लास हैं, उनके नेम दे दिए गए। हमको इसी तरीके से पूरी बायो को तैयार करना है कि रिवीजन के लिए खुद ही हम प्रिपेयर रहे कि हमने रिवीजन कर लिया है। जैसे आज हम लोगों ने इतने 5-10 मिनट में रिवीजन पूरा एल्गी का कर डाला। पूरा ब्रायोफाइटर जो हम लोग पीछे से पढ़ के आए हैं वो सारा रिवीजन कर लिया। अब आज हम लोग लीवर वर्ड पढ़ने जा रहे हैं। तो लीवर वर्ड जब पढ़ेंगे तो कुछ एक करेक्टर तो हम पहले से पढ़ के आए हैं। हम लोगों ने जनरल करेक्टर क्यों पढ़े? क्योंकि कुछ एक करेक्टर तो हम पहले से पढ़ के आए। अब इसमें से डिफरेंस क्या है उनके बारे में हम लोग को स्टडी करना है। क्या डिफरेंस है? जितने भी ब्रायोफाइट्स हैं वो मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, लिवर वर्ड्स, जितने भी लिवर वर्ड्स हैं। और लिवर वर्ड क्या? ब्रायोफाइट्स ही पूरे मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं। तो फाउंड इन, पहला लिखेंगे फाउंड इन मॉइस्ट
moist and sandy places, moist and sandy places, damp areas, damp areas, ठीक, damp areas। दूसरी बात हम क्या लिखेंगे, मार्क करो दूसरा ट्रांसलेट, मार्क उठाओ, damp area दूसरे थैलस लाइक बॉडी है, बॉडी है थैलस लाइक, बॉडी थैलस लाइक है, थैलस लाइक है। इतनी बात क्लियर हो गई। थैलस लाइक का मतलब क्या होगा, ट्रू रूट लीफ स्टेम, ट्रू रूट लीफ स्टेम एब्सेंट है। मेल एंड फीमेल, मेल थैलस एंड फीमेल थैलस एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक। मार्जिन सेरेटेड होती है, थैलस बाइफर्केट होते हैं, बाइफर्केटेड, बाइफर्केटेड होते हैं। थैलस में एपिकल नॉच प्रेजेंट होती है, इन थैलस एपिकल नॉच इज प्रेजेंट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम एंथ्रीडिया है, एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच को एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं, एंथ्रीडिया बियरिंग ब्रांच को एंथ्रीडियोफोर बोलते हैं। ब्रांच इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर। आर्किगोनिया बियरिंग ब्रांच को, आर्किगोनिया बियरिंग ब्रांच को आर्किगोनियो ब्रांच को आर्किगोनियोफोर बोलते हैं, आर्किगोनियोफोर बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आर्किगोनिया कैसी होगी, आर्किगोनिया होगी मार्केंसिया में, आर्किगोनिया इन मार्केंसिया होगी इन्वर्टेड, होगी कैसी, इन्वर्टेड। बस समझ गए, इन्वर्टेड आर्किगोनिया होगी। लिखिए बेटा, इतनी बात में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। बताया जा रहा है, क्यों भाई स्कूल तुम लोगों के साइड पे ओपन हो रहे हैं?
देखिए हो गया। हेल्प राइज वाइड